की सीमाओं का कोई अंत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के लगभग सबसे बड़े न्याय पंचायत बागापार में हम खड़े हैं। बागापार की अगर देखी जाए तो लगभग आबादी 25,000 से कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी यह न्याय पंचायत अपने सब कामों को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में रहा है। आज बागापार की स्थिति यह है कि आप हमारे किनारे देखते हैं, ये बगल वाला टोला है, ये जो कटहरा है, और ये वाला बागापार का टोला जनकपुर है, और इसके बीच से ही बागापार चौराहे से 25,000 आबादियों वाले इस बस्ती से बागापार चौराहे से लेकर के एक सड़क निकलते हुए आ रही है। वो नहर के किनारे से होकर के टूटी फूटी सड़कों से होते हुए एक कच्ची सड़क यहाँ अंत्येष्टि क्रिया स्थल की तरफ आती है। सबसे बड़ी बात सोचने की यह है कि ये अंत्येष्टि क्रिया हिंदू रीति रिवाज सनातन के अनुसार बनाया जाता है। हिंदू शवागार गृह है, या सरकार का लाखों लाख रुपया खर्चा करके यहाँ पे सनातनियों की हिफाजत के लिए, ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए अंत्येष्टि क्रिया स्थल बनाई जाती है। लेकिन अंत्येष्टि क्रिया स्थल पे आने के लिए कोई भी शव को लेकर के आता है, आदमी संसाधनों से अपने किसी मोटर गाड़ी टाली ट्रैक्टर जो भी है लेकर के आता है, तो उसको आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। आप हमारे पीछे देखते हैं, मेन पक्की सड़क से जो टूटी फूटी हुई सड़क है, वहां से आने वाली यह कच्चा चकमार्ग है। इस चकमार्ग पे भी आप चलेंगे तो इस पे ढंग से 2 पहिया भी नहीं चल पाते हैं, 4 पहिया कहां से आएंगे। आइए हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं उस अंत्येष्टि क्रिया स्थल पे, जहां पे अब इस कच्ची सड़क से आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि क्या यह सड़क है, इस पे जा सकती है 4 पहिया वाहन, या फिर 100 को लेकर के जा सकता आदमी। यहां बनाने के लिए जिम्मेदारों ने तो बना दिया, लेकिन यहां पे आने जाने के लिए ये नहीं सोचा कि यहां पे 100 को लेकर के संस्कार के लिए कैसे लोग आएंगे और इतना रुपया खर्चा करने का प्रयोजन क्या है। हम लेकर के चलते हैं उस अंत्येष्टि क्रिया स्थल पे। कुछ लोग भी हैं वहां, जहां पे उन लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर किस मद से इसको बनाया गया है। आप देखते होंगे कि अंत्येष्टि क्रिया स्थल पे जाने में हम लोगों को लगता है हम लोग किसी जंगल में जा रहे हैं। इस रास्ते से आदमी पैदल ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो इस पे सब को लेकर के कैसे कोई चल पाएगा। इतना रुपया खर्चा करने का प्रयोजन क्या निकला है। सरकार के योजनाओं के आंख में धूल झोंक करके जिम्मेदारों ने सारा पैसा डकार गए, और उनके लिए एक रास्ते का व्यवस्था भी नहीं हो पाया। अरे कोई ढंग से अगर कहीं किसी योजना का सही लाभ अगर पब्लिक तक पहुंच जाती है, उस योजना को चलाने के लिए सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्त किया, उनके लिए सैलरी भी दिया, लेकिन उस सैलरी को पाते हुए भी उनका पेट नहीं भरता है। यहाँ तक कि अंत्येष्टि क्रिया में होने वाले खर्चों के पैसे से भी वो लोग खा जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे अंत्येष्टि क्रिया स्थल पे कुछ लोग हैं, इनकी क्या स्थिति है, यहाँ के निजी निवासी हैं लोग, कैसे कैसे इनका काम चलता है और कैसे कैसे ये लोग क्रियाकलाप करते हैं। ये देखिए, ये सड़क है या फिर क्या है। यहाँ पे आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है, लेकिन यहाँ पे शवागार में आने के लिए कौन ऐसा आ सकता है, जहाँ पे यहाँ पे लाश की संस्कार करने के लिए लोगों को नाना प्रकार की दिक्कतें होती हैं। आप लोगों का घर यहीं बागापार में है? ये किस जगह पे हैं आप लोग? ये बागापार जनकपुर टोले पर। अच्छा, जनकपुर टोले पे है। ये जनकपुर टोले पे ये बना हुआ शवागार है जी, जहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, संस्कार किए जाते हैं। आप लोग कितनी बार लेकर के आए हैं? अभी तक सर एक भी कोई सौ यहाँ फूका नहीं गया है। अच्छा। रास्ता का न रहने के कारण यहाँ पे कोई फूकने के लिए कोई नाव नहीं लेता। किस तरह से हम लोग लेकर के 100 आएंगे, किसी का फसल नुकसान हो, गालियाँ दे, मारे पीटे, तो अच्छा चीज़ नहीं है। सरकार की इतनी लागत लगी हुई है, लेकिन फिर भी प्रधान पता नहीं कैसे सोए हुए हैं कि इसके लिए कोई जागरूक नहीं हो रहे हैं। जनता यहाँ की जागरूक नहीं हो रही है। सरकार इतना पैसा लगाया है, हम लोगों को कभी रामपुर लेकर जाना पड़ता है, तो कभी वहाँ राम घाट लेकर के जाना पड़ता है, कभी चांदकी घाट लेकर के जाना पड़ता है। ये दिक्कतें हम लोग को बहुत उठाना पड़ता है। बताइए, ऐसे जिम्मेदारों की रिहाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो लोग सरकार की योजनाओं का इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैलाते हुए अपने जेब गरम करके डकार जाते हैं, ताकि ये सनातनी रीति रिवाज के अनुसार अंत्येष्टि भी नहीं हो पाती है। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि आज तक एक भी 100 का संस्कार यहाँ नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे रास्ते नहीं है। जब लोग बनाए, यहाँ पे इंजीनियर आए होंगे, सरकारी कर्मचारी आए होंगे, देखे होंगे, इस भूमि को पास किया गया होगा, लेकिन क्या उन लोगों को ये नहीं दिखा कि यहाँ पे आने जाने के लिए 4 पहिया, 2 पहिया, 6 पहिया
या फिर जिस संसाधन को हो सकता है आदमी लेकर के अपने शव को आता है यहाँ पे और यहाँ पे संस्कार करता है। आप देखिए कि ये शवागार है या फिर जंगल है, ये जंगल का नज़ारा यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अगर लोग यहाँ आते जाते तो काफ़ी यहाँ साफ सफाई होता, यहाँ पे संस्कार होता था। संस्कार के लिए इतने रुपया खर्चा करने का प्रयोजन को क्या जरूरत थी जब यहाँ कोई संस्कार ही नहीं हो रहा है। सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई है, यहाँ पे कार्यालय बनाया गया है, सराहना घर बनाया गया है, शौचालय बनाया गया है, शांति स्थल बनाई गई है, यहाँ पे शव को दाह करने के लिए टीन शेड बनाया गया है। बारिश हो या कुछ भी हो, हर सुविधाओं से लैस यह व्यवस्था सिर्फ एक नुमाइंदा बनकर के रह गया है, एक नुमाइश बन के रह गया है। सिर्फ कागजों में यह कहने के लिए रह गया है कि बागापार में अंत्येष्टि क्रिया स्थल हिंदी रीति रिवाज से बना हुआ है। यहाँ के और कुछ जिम्मेदार लोगों से हम जानते हैं कि इस संबंध में क्या लोग बताते हैं। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उमेश चंद्र मिश्र है। हम लोग इस टाइम किस जगह पे खड़े हैं? आप ग्राम सभा बागापार के जनकपुर और जोनरहिया टोले के पास सौदाह गृह पर आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। जो लगभग 2 साल हो गया बने हुए इस अंत्येष्टि स्थल को, लेकिन रास्ता के अभाव में यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए अभी तक यहाँ सौदाह का संस्कार शुरू नहीं हो पाया है जी। और ये झाड़ झंखाड़ आप लोग देख रहे हैं, ये अगर दाह संस्कार होता तो ये झाड़ झंखाड़ नहीं होता, साफ सफाई रहा होता। हम लोगों को यह दाह संस्कार अंत्येष्टि स्थल चालू नहीं होने के कारण दूर दूर चानकी घाट पर ले जाना पड़ता है शवों के दाह संस्कार के लिए। अपना इतना बड़ा ग्राम पंचायत होते हुए रामपुर के अंत्येष्टि स्थल पर शव दाह क्रिया करना पड़ता है। सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है। सारी सुविधाएं होते हुए लाखों की लागत से बना हुआ यह अंत्येष्टि स्थल रास्ता के अभाव में बेकार पड़ा है, किसी मतलब का नहीं है। पता है आपको किस योजना के अंतर्गत ये बना हुआ है? ग्राम पंचायत से बना है। ग्राम पंचायत से बना है जी। अच्छा, कितना दिन हो गया इसको बने हुए? 2 साल से ज्यादा हो गया बने हुए। 2 साल में एक भी शव का संस्कार यहाँ नहीं, अभी शुरुआत नहीं हो पाया यहाँ। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरेंद्र कुमार है जी। अभी जो आपके ग्राम सभा में ये अंत्येष्टि क्रिया स्थल की बात हो रही है जी, कितना दिन हो गया इसको बने हुए? लगभग 2 साल बने। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर देखिए रास्ता ना होने के कारण जी यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल नहीं हो पा रहा है, मेन कारण तो जब ये बन रहा था तो आप लोग थे ना जब बन रहा था? तो हाँ, बन रहा था तो हम लोग जानते। तो जिम्मेदारों से ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पे रास्ता नहीं है तो क्यों आप लोग इसको बनवा रहे हैं? पहले रास्ता बनाइए तब इसको बनाइए। सही बात है, तो रास्ता है, बताते हैं लोग कि कार्य योजना फीड है, सब कुछ हो गया है, जल्द ही कार्रवाई कर लिया जाएगा इसका। अच्छा, कर लिया जाएगा। 2 साल हो गया अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, देखिए 2 साल हो गया अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कर लिया जाएगा, होगा भी कार्रवाई या फिर नहीं होगा ये तो उनका पेपर जानेगा, उनकी मनसा जानेगी, लेकिन लोग यहाँ के जरूर परेशान रहेंगे क्योंकि सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी जब यहाँ के लोगों को दूसरी जगह जा करके अपने शव का संस्कार करना पड़ रहा है तो इतना बड़ा सरकार का लागत खर्चा करने का क्या मतलब रहा कि इतना बड़ा लागत खर्चा करने के बाद भी ये शव दाह गृह बनाने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलता है। ये देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, किस ढंग से यहाँ कोई शव दाह करेगा, कैसे कैसे करेगा। यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आते हैं। कारण यह है कि जब यहाँ पे रास्ते ही नहीं हैं तो लोग आएंगे कैसे? इतनी बड़ी योजना को बनाने के लिए लाखों लाख रुपए खर्चा किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये शव दाह गृह नहीं है, ये सिर्फ एक जंगल का टुकड़ा बन के रह गया है। कैसे यहाँ पे लोग आएंगे? रास्ता ही नहीं है तो कोई शव लेकर के कैसे आएगा? संस्कार कैसे करेगा? जब से यह बना हुआ है तब से एक भी संस्कार ग्रामीणों के अनुसार नहीं बना हुआ है। आइए हम जानते हैं कि कितनी लागत से लगभग ये बना होगा। अब ये ग्रामीण क्या बताते हैं कि कितनी लागत से ये बना होगा, आखिर सरकार का इतना बड़ा धन खर्चा करने का क्या प्रयोजन रहा जब नागरिकों को यहाँ का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तरह तरह की परेशानियां हैं। चाचा क्या नाम है आपका? रमेश वर्मा। ये जो सौदा गृह बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं है, लकड़ी घर है, वो कार्यालय है, शांति स्थल, असराना घर, बाथरूम, सब कुछ एकदम फिट है, लेकिन कितनी बार आप लोग शव का अंत्येष्टि क्रिया यहाँ पे किया है? लगभग 2021 में लगभग इसका बजट 28-29 लाख का है। अच्छा अच्छा। प्रथम काम जो यहाँ कार्य योजना में जो रास्ता के लिए आज होगा कल होगा, 3 साल के लगभग बिता चुके। यहाँ के चाहे जितने गणमान्य हो या BDC हो या ग्राम प्रधान हो, जितने क्रिया शैली पर हैं पद पर,
ये किस तरह अधिकारी से लोग कहते हैं, अधिकारी का इनका सुझाव, इनका बात रखते हैं, कैसे अधिकारी आते हैं महाराज जिले में, बीडीओ चाहे सीडीओ चाहे सेक्रेटरी, इनके बात को उल्लंघन करते हैं। खंड विकास कहाँ पड़ता है यहाँ का? सदर है जी। अच्छा, तो प्रथम काम आज देखे हैं 2-4 आदमी यहाँ लगे हुए हैं। पहला बात तो प्रथम क्रियाकलाप है, यहाँ हैंडपाइप नहीं है जी। 4 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पीने पानी जाएंगे? आज जबकि 100 माने लाश होता है, 4 माने कपड़ा। हिंदू का एक धर्म स्थल है। जब रास्ता लगभग मुश्किल से 100 मीटर है, ये कितने यहाँ बड़े आदमी प्रधान है, यहाँ के क्षुद्र प्रधान है। जब यहाँ रास्ता आने जाने के लिए जब 100 को 4 आदमी लेकर जाते हैं तो रास्ता रहेगा तभी धर्म स्थल पर जाएंगे। जी जी जी। कहने का मतलब इनका है भाई साहब का कि शर्म भी नहीं आती उन लोगों को कि यहाँ पे अगर 100 दाह के लिए आदमी आता है तो किस तरह से, क्या उनके सर पे पैर रख करके आएगा? इतना बड़ा खर्चा करने का मतलब क्या रहा आप लोगों को, जब यहाँ एक पीने के पानी का संसाधन नहीं आप लोग जुटा पाए, यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, यहाँ एक रास्ता नहीं दे पाए, लोग कैसे आएंगे? कितने दिन से आप लोग परेशान है? कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत किया? आज प्रथम बार है लगभग। अच्छा अच्छा। हाँ 2024 में जबकि 3 साल के लिए बनने हो गया। आज 28 इसका बजट में निकलाऊंगा, 30 लाख से कम नहीं होगा इसका बजट। 30 लाख फंसा करके हिंदुओं के नाम पर पैसा कमा करके आज तक 100 मीटर के रास्ता, केवल प्रथम काम तो रास्ता रहेगा तभी हम लोग 100 को लेकर के किसी माता पिता को लेकर के आएंगे धर्मस्थल तक। हिंदू के नाम पर कोई हिंदू होगा चाहे मुस्लिम में भाई हो, तो कोई रास्ता रहेगा तभी 100 को लेकर जाएगा। 30 लाख रुपया खर्चा करने का क्या मतलब है? भाई साहब के द्वारा 30 लाख रुपया खर्चा बताया गया कि 30 लाख रुपया खर्चा करके यहाँ पे सौदागृह बनाया गया है, लेकिन क्या मतलब निकल रहा है? ये मजदूर हैं यहाँ पे। मैं जानना चाहता हूँ, ये आप लोग झाड़ी साफ सफाई कर रहे हैं नरेगा से? हाँ नरेगा। अच्छा अच्छा। यहाँ पे ये आपके ग्राम सभा का ही ये सौदागृह है? हाँ। कितना दिन यहाँ 100 का दाह किया गया है और कितना संस्कार हुआ है यहाँ पे? हमारे देखने में तो यहाँ सब संस्कार नहीं हुआ है, एक को बार नहीं हुआ है। नहीं। देखिए उन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है कि पैसा तो 30 लाख रुपया लगभग कि यहाँ पे बना हुआ है कबाड़ रखने के लिए। तो अभी जब यहाँ एक भी लाशों का क्रिया नहीं हुआ है तो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने का क्या मतलब निकल रहा है? कुछ नहीं, कुछ फायदा है? क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे लोग क्यों नहीं आते हैं? क्या उन लोगों का कोई दिक्कत है क्या? अब रास्ता नहीं है, मेन बात तो यही है, रास्ता नहीं है आने के लिए। लाश को लेकर के यहाँ तक नहीं पहुँचाया नहीं पहुँचा। यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है? नहीं, हैंड पाइप नहीं है, एक तो हैंड पाइप नहीं है। हम लोग जाएंगे कहीं पानी लाएंगे। अच्छा अच्छा। तो पियेंगे। ये जो बात कह रहे हैं कहीं गलत नहीं कह रहे हैं? नहीं गलत नहीं है, सही है। किसी के चढ़ाने होने पर नहीं कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? लाल बच्चन जी। कितनी बार यहाँ लाश जलाई गई है? संस्कार कितनी बार हुआ है? एक को बार नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ नहीं। जब से बना सब ऐसे ही है? ये जंगल वंगल सब ऐसे ही है? सब ऐसा ही है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे लोगों का कहना है कि एक भी बार लाश नहीं जला गया। लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं साहब, ये सब झूठ नहीं है। हाँ। जब से ये बना हुआ है तब से यहाँ आदमी आने के रास्ते ही नहीं पाए, तो आएंगे कहाँ से? अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ गांव पर का लाश आती है तो सब जो इधर उधर ले जाते हैं। बकरी यहाँ भी नहीं आते हैं, रास्ता नहीं है, यहाँ कोई साधन नहीं है, साफ सुथरा भी नहीं है, तो क्या करेंगे लेकर आदमी यहाँ लेकर? सरकार तो आपके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाई है, तो सरकार को खोजना चाहिए ना कि सरकार किसको जिसको बजट दिया वो तो लेकर पैसा गुच्छ हो गया, चाहे यहाँ जो है जनता मरे या उखड़ पड़े। अच्छा अच्छा। जनता वो जाना। सरकार तो दे दिया पैसा, पैसा खोजने का कोई अख्तियार नहीं है। चला गया, पैसा हो गया, बस तैयार हो गया, ले लिया, जिसको ले लिया, बांटना था वो बांट लिया। रिलाई होना चाहिए उनको खोज ही करना चाहिए सरकार को कि आखिर पैसा गया कहाँ। अच्छा अच्छा। इस काम के लिए जो भेजा है वो काम क्यों नहीं हुआ? आखिर जनता क्यों परेशान है? चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आखिर काम तो वही है ना। हाँ, हर एक आदमी एक ही जगह जाता है। जी 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 जी। देखिए यहाँ पे योजनाओं को लागू करके सरकार के द्वारा पब्लिक के बीच में भेजा जा रहा है, पब्लिक तक पहुंच रहा है आधा पौने हिस्से में, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बीच में बिचौलिए लोग, अधिकारी कर्मचारी चाहे जो भी ठेकेदार हो, वो सारे एजेंसियां पैसे को खा लेती हैं। यहाँ पे आज तक एक हैंड पाइप का निर्माण हुआ। यहाँ पानी पीते हैं? नहीं साहब, जब से काम कर रहे हैं पानी पीने कहाँ जाते हैं? नहीं, कहीं अमीन तो हेयर जाएंगे तब न पानी मिलेगा, बगैर पानी पिए ही काम कर रहे हैं। हाँ। इस कड़कती धूप में यहाँ पे लेबर भी काम करने वाली एक भी बूंद पानी के लिए तरस जाती है।
है और यहाँ पे पानी हैंड पाइप का व्यवस्था आज तक नहीं हुआ। जो लाखों लाख का प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या उस प्रोजेक्ट में पानी पीने की व्यवस्था नहीं रही होगी? यहाँ पे लोगों का क्या कहना है, कितना दुख है, कैसे लोग अपने दुख को व्यक्त करें। यहाँ पे जिम्मेदार कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। ऐसे जिम्मेदारों की सरकार से ये लोग अनुनय विनय करते हैं। रिलाई निश्चित तौर पे होना चाहिए और उन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए ताकि वो लोग समझ सकें कि इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाने का क्या मतलब है। बताइए भाई साहब। ग्राम पंचायत सदस्य 2 लोग हैं। अच्छा, आप सदस्य हैं। जब से यह अंत्येष्टि क्रिया स्थल बना हुआ है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, कितनी बार यहाँ पे लाश को जलाई गई, संस्कार कितनी बार हुआ है? अभी एक बार नहीं हुआ है, अब ये फिर काम चालू हो गया साफ सफाई का। ये साफ सफाई का काम है। हाँ, हो गया, चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ उसका तो पेमेंट हो गया। जी ये तो हो गया। अब ये नरेगा के तहत आप लोग करवा रहे हैं। हाँ। इस पे एक्स्ट्रा ही खर्चा हो रहा है। हाँ। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट को जो सरकार ये बनाई हुई है संस्कार करने के लिए, आपके ग्राम सभा की जनता के अनुसार पूछा जा रहा है कि क्यों यहाँ पे संस्कार नहीं, कारण क्या है? सर कारण यही है कि रास्ता नहीं, हम लोगों के पास रास्ता नहीं है। देखिए इधर रास्ता बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर रास्ता बन जाता तो ये अच्छा होता कि आदमी यहाँ दाह संस्कार के लिए लेकर। क्या नाम है आपका? जी राजू चौहान। किस जनकपुर सदस्य। जनकपुर के सदस्य जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुभाष चौधरी, किस ग्राम सभा के सदस्य आप हैं? वार्ड नंबर 14। बता सकते हैं किस योजना के अंतर्गत ये बना हुआ है अंत्येष्टि क्रिया स्थल और किसके काल में बना हुआ है? कितना दिन हो गया बने हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया जी। यानी कि ये जो नई प्रधानी अभी चल रही है उसी कार्यकाल का काम है यह। जी 2 साल बन करके फिनिश हो गया। इसका भुगतान भी हो गया होगा पूरा 100। तो आज तक एक पंप क्यों नहीं यहाँ गड़ा? पाइप नहीं, हम तो कल यहाँ पर आए थे। कल ये जो उती मित्र हैं उती वाले पंचायत में, वही अपन सब सफाइया के लिए हम लोग सदस्य हैं। तो आज से सफाइया करा रहे हैं। आप तो सदस्य हैं, तो जिस टाइम ये बन रहा था उस टाइम नहीं कह सकते थे कि यहाँ पे रास्ता नहीं है? रास्ता कहाँ से लाएंगे आप लोग? उस समय हम लोग का नहीं यहाँ कोई आगमन था, नहीं हम लोग कोई पूछा नहीं गया। नहीं। अच्छा। नई रास्ता की बात तो हो रही थी, लेकिन ये लोग बोले थे जो सीधा दिख रहा है इधर से रास्ता आएगा। और तो क्या किसी के नंबर में रास्ता ले लेंगे? नहीं, यही तो दोनों लोग से मिलाना है खेत वाले से कि मतलब कैसे इसे रास्ता का नीड है। प्रोजेक्ट बना हुआ होगा तो पहले रास्ता बनना चाहिए। पहले तो रास्ता नहीं सर, पहले रास्ता बनना चाहिए, फिर तो उस टाइम ले लेना चाहिए। उस टाइम ले लेना चाहिए, लेकिन हाँ अस्पताल आने में अब सबको उनका नंबर है। है। अगर वो लोग नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? अब कोई ना कोई उपाय करेंगे। प्रधान जी जो है अब कोई ना कोई उपाय करेंगे। अब देखिए, कोई ना कोई उपाय करेंगे। क्या हवा से उड़ा के लाएंगे लोग? यहाँ पे इस इतने बड़े प्रोजेक्ट बनने का कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। जब यहाँ पे क्रियाकलाप ही नहीं होगा, संस्कार ही नहीं होंगे, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट का क्या मतलब निकल रहा है? ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों चाहे जो भी जिम्मेदार हो, ऐसे जगह पे बनवाते ही क्यों हैं जब वहाँ इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है? क्या उनके पास कोई और जगह होना चाहिए या फिर पहले रास्ते को बना लेना चाहिए? लेकिन बगैर देखे हुए उनके दिमाग में तो कीड़ा एक काट रहा था कि किसी तरह से इतने बड़े प्रोजेक्ट को लाइए, कुछ आधे पौने में बना करके अपने जेब को गर्म कर लीजिए। ऐसे लोगों के ऊपर कतई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आंख बंद करके काम करवा लेना और खाना पूर्ति कर करके सरकार को भेज देना, यह अपराध को सीधा चैलेंज देता है और सरकार को गुमराह किया जाता है, पब्लिक को भी गुमराह किया जाता है। यहाँ पे त्राही त्राही मची हुई पब्लिक। अगर नरेगा में कुछ लोग साफ सफाई का यहाँ काम भी करते हैं तो अभी आप लोगों ने सुना पानी पीने का भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हैंडपंप भी उनके घर में ही होगा। अब ऐसे लोगों की रिलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज, आर के शर्मा, महाराजगंज।